जय हिंद साथियों। आज हम अनुच्छेद 3 जो नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं में बदलाव के लिए अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 के अनुसार भारतीय संसद को ये अधिकार है कि वह नंबर 1 नए राज्य बना सकती है, नंबर 2 किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है, नंबर 3 किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव कर सकती है, नंबर 4 किसी राज्य का नाम बदल सकती है, नंबर 5 दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। यानी भारत के राज्य के नक्शों में बदलाव जो करने की शक्ति है संसद के पास है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के अधिकार, संसद निम्न कार्य कर सकती है। नंबर 1 नए राज्य बना सकती है, किसी मौजूदा राज्य के हिस्से से नया राज्य बनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आपने तेलंगाना का निर्माण यानी कि 2014 में हुआ था। आंध्र प्रदेश जो था उसे तोड़कर बनाया गया था। उसी प्रकार से कि राज्य की सीमाएं बदली जा सकती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे बिहार है, बिहार और झारखंड दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे पहले, लेकिन 2000 की बात है, झारखंड बिहार को जो है, बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है ये जैसे ये बिहार है, इसका ये दक्षिणी हिस्सा, इसको तोड़कर झारखंड का निर्माण कर दिया गया था। उसी प्रकार से नंबर 3 राज्यों का विलय कर सकती है। 2 हो सकते हैं या 2 से अधिक, जैसे 2 ले लो, 2 से अधिक यानी कि 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जैसे यूपी है, बिहार है, ओडिशा है, पश्चिम बंगाल है। इन राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है, ये एक अलग राज्य बना सकती है। या फिर राज्यों का नाम बदल सकती है। जैसे संसद में ये पावर है कि राज्यों का नाम बदल सकती है। उदाहरण के तौर पर जैसे ये उत्तरांचल है, ये उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रख दिया। पहले उड़ीसा बोला जाता था, लेकिन आज हम उसे ओडिशा के नाम से जानते हैं। जो कहां पर है, जो भारत है, ये भारत है, भारत का ये वाला तट है, पूरब में स्थित है। महत्वपूर्ण बातें इसकी बहुत जरूरी है। संसद जो होता है राज्य की विधानसभाओं से राय जरूर लेती है, लेकिन राज्य की सहमति लेना जरूरी नहीं है। अगर राज्य से संबंधित ये कोई राज्य है यानी स्टेट इंग्लिश में, उनकी सीमा हो या फिर नाम हो या फिर अलग करना हो, उनसे राय तो ले सकती है, लेकिन उनकी सहमति जरूरी नहीं है कि राज्य कोई बात अपनी कहे और उस पर वो सहमत हो, ये अनिवार्य नहीं है। यानी विधानसभा की राय सलाहकारी है, मतलब मान सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कि जबरदस्ती आप कहो हमारे अनुसार। जैसे पश्चिम बंगाल, मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं, वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री में ये बात अपनी कई बार कह चुकी है कि हमारे राज्य का नाम बांग्लादेश ना होके बांग्ला रख दिया जाए। लेकिन अभी तक हमारी केंद्र सरकार ने उनकी इस बात को पूर्णता से माना नहीं है। अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया, अच्छा ये प्रक्रिया कैसे अपनाई जा सकती है, तो एक बिल है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में यानी जो संसद हमारी है, जहां पर हमारे दोनों लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों जगह बिल को पारित कराया जाएगा। और उसके बाद राष्ट्रपति जो होता है उस राज्य की विधानसभा से राय मांगता है और एक समय दिया जाता है कि इस समय के अनुसार उस विधानसभा को इस बिल को पास करना होगा। उसके बाद संसद जो है विधेयक को पास कर देती है। आसान भाषा में अगर समझे तो भारत का जो नक्शा है, जैसे ये भारत का नक्शा है ये वाला, उसमें बदलाव करने की अगर किसी में क्षमता या चाबी है तो वो है संसद के आधार पर, संसद के हाथ में है। तो अब आपको आर्टिकल 3 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम आर्टिकल 4 की क्लास करेंगे आगे को।